हेलो एवरीवन, आज मैं सिखाने वाला हूँ ये सुंदर सा मैसी पोनी टेल जिसमें कि टेक्सचर आ रहा है फ्रंट में जो कि हम कर्ल्स के साथ करते हैं। और ये मैसी पोनी टेल सिखाने वाला हूँ बाउंसी पोनी टेल। ये आप किसी भी क्लाइंट पे कर सकते हो और ये बहुत ट्रेंड में है जो कि आप इजी हेयर स्टाइल कर सकते हो। कॉकटेल में, पार्टी हेयर स्टाइल, किसी भी फंक्शन में आप दे सकते हो क्लाइंट को। सबसे पहले आप इसमें क्या करना होता है, आप इसका पूरा लुक देख लो और इसको स्टेप बाय स्टेप मैं इजी आराम से बहुत धीरे धीरे सिखाने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप इसको इजी वे में करना सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले ए टू एड सेक्शन निकालना है और उसके बाद जो हमारा नेप एरिया है उस पर हम लगा रहे हैं ये वाटर जेल जो कि गेट्स बाय का है। इसमें 3 नंबर होल्ड रहता है, आप इसको नेप एरिया में लगाओगे, जो भी ब्रिकेज है वो हम लोग इसको चिपका देंगे। अच्छे से अप्लाई करना है धीरे धीरे सॉफ्टली, आप कॉम से भी अप्लाई कर सकते हो और हैंड से भी। इसके बाद सारे में अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपको अच्छे से इस पर नीट एंड क्लीन करके कॉम करना है, जो कि हमारा ब्रिकेज है वो चिपक जाएगा। और जब ये सूख जाता है तब भी वेट लुक आता है। ये आप स्लीक लुक में भी दे सकते हो, सब्यसाची लुक में, ब्राइडल बन में, इसमें भी आप दे सकते हो इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें कॉम करना है अच्छे से और कॉम करते हुए इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करते करते आप इसको नीट करोगे और नीट करने के बाद उसमें पोनी करनी है आपको, ठीक है, सारे सेक्शंस में। उसके बाद नीट कर लिया है हमने, देख सकते हो आप सेक्शन बाय सेक्शन, और ऐसे इतना सुंदर नीट हो जाता है। आप इसमें IKT का वैक्स भी लगा सकते हो और उसके बाद इसको बंजी बना के आपको सारे हेयर को हम लोग सेंटर में लॉक कर रहे हैं, ठीक है, सेंटर में पोनी बना रहे हैं। उसके बाद इसको पोनी बनाते हुए आप इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के साथ साथ आप इसको टाइटनेस का ध्यान रखना है, क्लाइंट को दर्द नहीं होना चाहिए। दूसरा, फिर इसको अच्छे से हम इसको पिनअप कर दिया, ठीक है। और उसके बाद नीट एंड क्लीन कर दिया। नीट एंड क्लीन करने के बाद फ्रंट से हम लोग, अगर इसमें आपको फ्रंट में या क्राउन एरिया पे बाउंस देना है तो आप पफ भी बना सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके आप इसको क्या करोगे, इसके बाद आपको इसमें कर्ल्स करना है, ठीक है। और कर्ल्स करने के साथ साथ ये हम 19 नंबर का टोंग ले रहे हैं। इसको हल्का सा शाइन स्प्रे कर दिया है ताकि ब्रिकेज चिपक जाए और शाइन आ जाए सेक्शन में। और इसके बाद 19 नंबर का टोंग लेके आपको अगर कम टेक्सचर देना है, उसके बाद हम लोग अंदर की तरफ इसको टर्न कर रहे हैं, इन कर्ल्स कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें ज़्यादा टेक्सचर देना है तो हम पतली टोंग से करेंगे, अगर ज़्यादा कम टेक्सचर देना है तो मोटी टोंग से करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है बहुत। अगर इसमें बहुत ज़्यादा टेक्सचर चाहिए आप तो 16 नंबर से भी कर सकते हो, 9 नंबर से भी कर सकते हो। और अगर ज़्यादा कम टेक्सचर देना है तो आप 25 नंबर से भी कर सकते हो या 28 नंबर से भी कर सकते हो। उसके बाद इसको अच्छे से हीट देने के बाद उसको छोड़ देना है और सेक्शन क्लिप से होल्ड कर देना है। देन राइट साइड का सेक्शन A2, राइट साइड जो सेक्शन है उसको भी हम ऐसे ही करेंगे, अंदर की तरफ कर्ल्स कर रहे हैं। या आप लेफ्ट साइड में भी पकड़ के कर सकते हो हैंड में, और राइट साइड में भी, जैसा आपको टेक्सचर चाहिए उस तरीके से, ठीक है। अगर आपको भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स करना है हमारा तो आप नीचे नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें कॉल कर सकते हो या फिर हमारा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो जिसकी फ़ीस बहुत रीज़नेबल है। अगर आप चाहो तो एडवांस क्लास भी ले सकते हो, 15 डेज़ की, 10 डेज़ की, 5 डेज़ की, जैसा आपको कोर्स में ठीक लगता है। जैसे आपको अगर बिगनर्स हैं तो बेसिक टू एडवांस 1 मंथ वाला कोर्स लें। अगर आप थोड़ा सा एडवांस अपने आप को करना है या अपग्रेड करना है तो आप एडवांस क्लास भी ले सकते हो, जो कि हमारा 10 डेज़ का भी एडवांस क्लास चल रहा है, वो 5000 में चल रहा है। उसमें 10 हेयर स्टाइल है हमारी जो कि एडवांस, ठीक है। उसमें ओपन बर्न, रोज़ बर्न, आपको पीकॉक हेयर स्टाइल, शेल ब्रेड, ये सारी चीज़ें, मरमेड हेयर स्टाइल, एरी फ्लिक्स, ये सब सिखाते हैं हम लोग एडवांस क्लास में, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास आपको लेना है, अगर बेसिक टू एडवांस लेना है तो उसमें हम लोग प्रोडक्ट नॉलेज, टूल्स नॉलेज, हेयर सेक्शनिंग प्रिपरेशन, टाइप्स ऑफ कर्ल्स, पफ, ब्रेड्स, ये सारी चीज़ें उसमें, ब्राइडल बन, स्लीक बन, ये हल्दी मेहंदी, रिसेप्शन, एंगेजमेंट, ये सारे हेयर स्टाइल हम लोग सिखाते हैं उसमें, ठीक है। सेक्शन बाय सेक्शन आप ऐसे ही कर्ल्स करोगे, सेक्शन बाय सेक्शन आगे की तरफ आते आते आपकी डायरेक्शन और जो कि डिग्री है हमारी वो बदलती रहेगी, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग आगे की तरफ कर्ल्स करते हुए जाएंगे। और कर्ल्स करते करते आपको सारे सेक्शन में आराम आराम से कर्ल्स करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। ये आप क्लाइंट पे कर रहे हो तो 30 मिनट टू 45 मिनट्स में हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाता है। ये मैं डेमो दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं बहुत आराम से और समझाते समझाते कर रहा हूँ, ठीक है।
ऐसे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये हमारी एकेडमी है, ये देख सकते हो आप, स्काई हेयर एकेडमी। और ये है हमारी एकेडमी। आप इसमें ऑफलाइन कोर्स हमारा ये स्टूडेंट्स ले रहे हैं, ये आप भी ज्वाइन कर सकते हो। सेम जो हमारे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप कॉल कर सकते हो, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी स्काई हेयर एकेडमी या स्काई हेयर आर्टिस्ट नाम से जो सर्च करोगे तो हमारी एकेडमी का पेज आ जाएगा, उसमें आप डीएम भी कर सकते हो। ठीक है, नंबर है हमारा 7042520702। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कॉल कुछ भी कर सकते हो, उसमें फिर आपको ये ऑफलाइन बैच का और ऑनलाइन बैच का आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो उससे सेक्शन बाय सेक्शन हमें कर्ल्स करना है, कर्ल्स करते करते आपको कंप्लीट करना है इस चीज़ को। ठीक है, ध्यान रहे कि बहुत नीटनेस के साथ, स्प्रे के साथ और सारी चीज़ें हम लोग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट आपका काम आसान करते हैं, तो इसलिए प्रोडक्ट का गेम होता है सारा। प्रोडक्ट नहीं छोड़ना है आपको कोई भी। जो भी चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ वो किसी ना किसी रीज़न से कर रहा हूँ। जब भी हम लोग स्प्रे करेंगे तो स्प्रे का होल्डिंग पावर, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए। और जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसमें एक होल्डिंग फैक्टर होता है, जो कि इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको किस लेवल का होल्ड है, क्या होल्ड है उसमें, और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, और ये कर्ल्स कर लेंगे हम लोग। आप चाहो तो सिर्फ बॉक्स एरिया करने के बाद फिर राइट साइड फिर लेफ़्ट साइड ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो एक बार हम लोग बॉक्स एरिया, एक बार राइट साइड, एक बार लेफ़्ट साइड, ऐसे कर्ल्स करते हुए जाएंगे। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, बाकी आप कैसे भी कर सकते हो इन दोनों तरीके से। ठीक है, सिल्वर क्लिप से ज़रूर होल्ड करना है, क्योंकि हमारे जो कर्ल्स होते हैं उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने का तरीका ही वही होता है जो हिट देने से। ये हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ये है ओसिस प्लस का डस्टिड पाउडर। ये हमारे बालों को ड्राई करता है, और सीधी सी चीज़ है कि अगर ड्राइनेस होगी हेयर में तो आप बैक कॉमिंग अच्छी कर पाओगे, वॉल्यूम क्रिएट होता है। और जो हमारा शाइन स्प्रे होता है वो हमारे जो सेक्शन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जो कि हमारा शाइन भी आता है और मॉइस्चर क्रिएट होता है अगर किसी के ड्राई हेयर हैं तो। ठीक है, अगर सिल्की हेयर है तो उस पर शाइन स्प्रे और सीरम यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, उस पर पाउडर यूज़ करना है। ठीक है, इसको भी हम लोग इन टर्न की तरफ कर्ल्स कर रहे हैं। इसको सेक्शन बाय सेक्शन हम ऊपर की तरफ जाएंगे और बैक कॉमिंग करते हुए जाएंगे, ताकि पोनी में वॉल्यूम क्रिएट हो जाए, और सेक्शन बाय सेक्शन हम इसको भी कर्ल्स करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टोंग का नंबर, अगर आपको कुछ भी अगर इसमें नहीं समझ आ रहा है तो हम डीएम कर सकते हो। यूट्यूब पे आप देख रहे हो ये चीज़, तो आप इंस्टाग्राम पे आने के बाद हम उस पर डीएम कर दो। मैं सारे प्रोडक्ट की डिटेल भी बता दूंगा, अगर आपको कोई सा बाय करना है ये सारी चीज़ें भी मैं उसमें डिटेल दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें भी बैक कॉमिंग कर रहे हैं। वो मैंने स्टूडेंट को दिखाने के लिए इसमें जो पाउडर यूज़ किया था। अदरवाइज़ आप हमारी एकेडमी ज्वाइन करते तो मैं आपको बैक कॉमिंग इतनी अच्छी सिखा दूंगा कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस चीज़ की कि आपको पाउडर यूज़ करना पड़े। ठीक है, उसके बाद इसको भी इंटर्न कर्ल्स कर रहे हैं। एंड्स ज़रूर ध्यान रखना है, एंड्स अच्छे से कर्ल्स होना चाहिए, इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि कर्ल्स की जो ब्यूटी है वो कर्ल्स ब्यूटी ही कर्ल्स होती है। ठीक है, सेक्शन बाय सेक्शन हम कर्ल्स कर रहे हैं, ऐसे ही आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना है। और डिग्री का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करो जब भी आप कर्ल्स करते हो या बैक कॉमिंग करते हो या आप कोई भी मशीन यूज़ कर रहे हो, तो डिग्री इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन हेयर स्टाइलिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसको हम क्लिप के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो इसमें जो है हमारे कटिंग वाले हेयर है, तो हमारे जो एंड्स है वो छूट जाते हैं। तो इस चक्कर में हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि इंटर्न कर्ल्स कर रहे हैं, और वो भी क्लिप के साथ। तो जब हम क्लिप के साथ करते हैं तो वो ऑटोमेटिक कर्ल्स होते हुए चले जाते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल जो कर्ल्स करते हैं उसमें पकड़ना होता है हमें ब्रेकेज को, तो वो इसलिए थोड़ी फ्रीजनेस आ जाती है, तो इस चक्कर में हम लोग क्लिप वाले कर्ल्स कर रहे हैं। और इसको करने के बाद सेक्शन बाय सेक्शन इसको भी हम होल्ड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम आएंगे फिर दोबारा से फ्रंट में। ठीक है, फ्रंट में आने के बाद आप क्या करोगे, सेक्शंस को ओपन करोगे। ठीक है, जैसा कि अब मैं करूँगा। सेक्शंस को ओपन करने के बाद हम हाथों में सीरम या वैक्स लगा सकते हैं। अगर बहुत हार्ड हेयर है, नॉर्मल थिक हेयर है, तो आप सीरम यूज़ कर सकते हो। अगर सॉफ्ट हेयर है तो उसमें ओपन होने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कर्ल्स के, तो आप क्या करोगे, सीरम और वैक्स दोनों लगा सकते हो या फिर सिर्फ वैक्स लगा सकते हो। उसके बाद सेक्शन बाय सेक्शन एक एक करके हम अलग कर रहे हैं, ऐसे ही पूरे हेयर में हम प्रोसेस करेंगे यही वाला। और एक को ओपन करेंगे, फिर उसके बाद ये सेम पैटर्न। फिर हम इसमें पाउडर यूज़ कर रहे हैं, बैक कॉमिंग करने के बाद यूज़ करा है हमने। ठीक है, पाउडर इसलिए यूज़ करा है कि ताकि हमें फ्रंट में थोड़ा सा बाउंस चाहिए। और उसके बाद सेक्शन बाय सेक्शन इसको अलग कर रहे हैं।
अलग करने के बाद धीरे 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 सारे सेक्शंस को नीट करना है। नीट करने के साथ साथ आपको अलग अलग करना है, ठीक है। और आप चाहो तो इसको एक साथ भी खोल सकते हो फिंगर से, 4 फिंगर से, और चाहो तो एक एक करके भी खोल सकते हो, ठीक है। ये हमारा मैसी पोनीटेल, जो कि आप कॉकटेल, पार्टी हेयर स्टाइल और किसी भी क्लाइंट को बहुत ट्रेंड में है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो बहुत सारे हेयर स्टाइलिस्ट जो है ये थोड़ा सा दिक्कत होती है उनको बनाने में, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख सकते हो इसको ईजी वे में, ठीक है। मैं बहुत आराम से कर रहा हूँ, क्लाइंट पे हम इतना आराम से नहीं करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और फ्रंट में आने के बाद हम इसको भी ओपन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि 4 फिंगर से हम डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और इसको बाद में हम सिंगल सिंगल अलग कर देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको जल्दबाजी है तो आप इसको कॉम, जो हमारा फॉक कॉम होता है, या फिर जो वो वाली कॉम होती है 4 जो लाइंस वाली, ठीक है, उसका यूज़ कर सकते हो। फॉक कॉम कहते हैं उसे, ठीक है, या फिर हम टीजिंग कॉम भी कहते हैं। टीजिंग कॉम और फॉक कॉम एक ही होती है, जिसमें 4 स्टील की जो लाइंस होती है, जो ब्लिसेस होते हैं उसके 4 होते हैं, उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसको हम एक साथ ओपन कर रहे हैं, फिर इसको एक एक करके अलग भी कर देंगे। और इसके बाद जो और सेक्शन है सबको इसी तरीके से सिर्फ पोनी पे, सबको सारे सेक्शंस को पोनी पे ले जाना है, ठीक है। सारे सेक्शंस को पोनी पे ले जाने के बाद फिर हम लोग उस कर्ल्स को ओपन करेंगे, तो देन वो तो लास्ट का प्रोसेस है, पहले ये आप देख लो, ठीक है। इसको हमने 4 फिंगर से एक साथ ओपन किया है। साइड में हमेशा बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओवल होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं कि साइड में बहुत ज़्यादा है और फ्रंट में कम है, तो ऐसा होता है कि अगर हम लोग ऐसी, जैसे हम लोग फ्रंट में अगर ज़्यादा बाउंस दे देंगे और साइड में कम देंगे तो उससे भी थोड़ा सा लुक ख़राब आता है। और अगर हम लोग साइड में ज़्यादा दे देंगे, फ्रंट में कम रहेगा, तो उसके इससे भी हम लोग क्या होता है कि फेस ब्रॉड लगता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, साइड में ज़्यादा बाउंस नहीं होना चाहिए, ओवल शेप होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम इसको सारे सेक्शन को सिल्वर क्लिप से होल्ड कर देंगे, ठीक है। सिल्वर क्लिप से होल्ड करने के बाद हम पीछे के जो सारे कर्ल्स हैं उसको स्टील क्लिप हटाएंगे सब में, धीरे धीरे आराम आराम से, ज़्यादा मैसी नहीं करना आपको, ऐसे करके हटाते रहेंगे। एक एक करके सारे कर्ल्स को हम खोल देंगे, ठीक है। सारे सेक्शंस को, कर्ल्स को खोलने के बाद फिर आप इसको पोनी करोगे अच्छे से। देख सकते हो आप फ्रंट के जो हेयर आ रखे हैं, उधर उस साइड भी मैंने इसकी स्टील क्लिप लगा रखी है, जिसे हम सिल्वर क्लिप भी कहते हैं, और इस साइड भी सिल्वर क्लिप लगा रखी है, ठीक है। इसको हमने होल्ड कर रखा है अभी। सारे सेक्शंस को खोलने के बाद हम इसको पोनी करेंगे अच्छे से, ठीक है। आप ये देख सकते हो सारे सेक्शंस खोल दिए हैं और टाइट कर्ल्स हुए हैं, ये चीज़ आप देखना कि टाइट कर्ल्स हुए हैं। और जो कि आपने फाइनल लुक देखा था स्टार्टिंग में, वो थोड़ा सा लूज़ थे, उसको हमने ओपन किया था, मैसी किया था, इस चीज़ का ध्यान रखना है। टाइट कर्ल्स करने का तरीका यही है कि आप उसको हीट अच्छे से प्रोवाइड करो। ये हमने पोनी कर दी है, सारे सेक्शंस को पकड़ के पोनी कर रहे हैं, और टाइटली पोनी करना है, ठीक है। टाइटली पोनी करने के बाद फिर हम लोग जो पोनी के हेयर है, अब हमने स्टील क्लिप निकाल दी, ये देख सकते हो आप, और ये टाइट का टाइट ही है, ठीक है। उसके बाद हम एक सेक्शन लेंगे, एक सेक्शन लिया पोनी में से यही वाला, और इसको हम लोग रैप करते हुए पोनी पे, ताकि ये एक साथ लुक आए, ठीक है। एक साथ लुक आना चाहिए, ताकि ये ना लगे कि पोनी अलग है और फ्रंट अलग है, ठीक है। और इसको टाइट करते हुए हम लोग लॉक कर रहे हैं, इसको नीचे लॉक करेंगे, और फिर इसको ये हम बॉब पिन से, छोटी बॉब पिन से या बड़ी बॉब पिन से, दोनों में से किसी से भी आप लॉक कर सकते हो। उसके बाद एक एक सेक्शन लेके हम लोग इसको पोनी को मैसी कर रहे हैं, बाउंस दे रहे हैं, और बहुत अच्छा लुक आता है ये। आपके बहुत क्लाइंट बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि बाउंसी पोनी होनी चाहिए, और हेयर कम होते हैं तो उस केस में भी अगर आप लोग बाउंस दे रहे हैं बहुत अच्छा, तो हेयर कम होने के साथ साथ बाउंस अच्छा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम सारे सेक्शंस में बैक टू बैक कॉमिंग करेंगे, और लेंथ में भी बैक कॉमिंग करेंगे नीचे की साइड, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ऊपर के सेक्शंस को सबको नीट कर देंगे, ठीक है। सेक्शन बाय सेक्शन अब इसको स्प्रे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, नीट करने के लिए, और इसको ओपन करेंगे अच्छे से, और नीट मैसी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग नीचे के सेक्शन को, कर्ल्स को नहीं खोला है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी मैं खोलूँगा सेक्शन बाय सेक्शन, इसमें भी पहले बैक कॉमिंग कर देते हैं, ठीक है। और ये हम खोल रहे हैं इसको मैसी करने के लिए, और कर्ल्स को लूज़ कर रहे हैं। ये हमारी फॉक कॉम, जिसे हम लोग जो मैंने बताया था आपको, ठीक है, फॉक कॉम या फिर टीजिंग कॉम, ठीक है। इसको हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद इसको मैसी करेंगे ताकि वॉल्यूम क्रिएट हो जाए। क्लाइंट के हेयर में अगर वॉल्यूम नहीं भी है और इस चीज़ का यूज़ करते हो, इस टेक्निक का यूज़ करते हो, तो बहुत ईजी तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे से प्ले करना है हेयर के साथ,
और इसको नीट करने के बाद सारे सारे कर्ल्स को हम लोग ओपन कर रहे हैं। ऊपर से नीट दिखना चाहिए और नीचे से थोड़ा सा हल्का बहुत मेसी चलेगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं टेक्सचर मेसी पोनीटेल, जो कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा करवाते हैं। और इसके बाद नीट करने के बाद और ये सारे सेक्शन को आप देख सकते हो, आप नीट कर दिया और फिर हम लोग थोड़ा सा मैसी कर रहे हैं और स्प्रे कर रहे हैं, जो भी हमारे अनइवन कर्ल्स थोड़े लॉन्ग लास्टिंग हो जाए इसलिए स्प्रे भी कर रहे हैं। और सारे सेक्शन को ऊपर से अलग अलग कर रहे हैं ताकि डेंसिटी क्रिएट हो जाए और वॉल्यूम भी क्रिएट हो जाए, ठीक है। और नीट करने के बाद अच्छे से इसको प्ले करना है। प्ले कर दिया, ये देखो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो गया बैक कॉमिंग से, ठीक है, आप देख सकते हो। अगर आपके क्लाइंट के पास टाइम है तो आप क्रिम्पिंग कर सकते हो सारे हेयर में, नहीं तो छोड़ सकते हो। उसके बाद बिना क्रिम्पिंग के भी ये बना सकते हो। ये हमारा फाइनल लुक, ये देखो हमने साइड में बीट्स लगा दिया, एक्सेसराइज कर दिया इसको। और ये हमारा लेफ़्ट साइड से, और पोनी देख रहे हो कितने वॉल्यूम के साथ है। क्लाइंट बहुत ज़्यादा करवाते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो आप बहुत इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसी लॉन्ग वीडियो में बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी एकेडमी विजिट कर सकते हो और कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।